Hello student, let us continue with our chapter. We'll continue. When any bill to amend the constitution is presented in any of the house of the parliament, it has to be passed by a majority number of the members of that house. जो भी हाउस, दोनों हाउस जो हमने देखा उसमें वो कोई भी बिल वहाँ प्रेजेंट होता है तो वो पास होने के लिए जो भी नंबर, जो भी हाउस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उस प्रेजेंट मेंबर्स का मेजॉरिटी से और या 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग और उसका 2/3 मेंबर्स का प्रेजेंट होना और उसके से वोटिंग से वो पास हो सकता है. इफ़ ए बिल पर्टेन्स टू एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सेंटर और स्टेट, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का बिल वो पर्टेन करता होगा, उस रिलेटेड होगा, इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ मोर देन हाफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. जैसे हमने देखा हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, तो जितने स्टेट है वो स्टेट का आधा स्टेट, मतलब अगर हमारे 29 स्टेट है तो आधे उसके स्टेट का परमिशन ज़रूरी है. दिस बिल ऑल्सो गोज़ थ्रू द सेम प्रोसेस एज द ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ये दूसरा बिल जो है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड करने के लिए, तो उसका भी सेम प्रोसीजर है. थर्ड जो है प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल. मनी बिल रिलेटेड हम यहाँ जो ऑर्डिनरी बिल कब एक्ट होता है उसका लास्ट लेक्चर में हम उसका प्रोसीजर देख रहे थे, जो मनी बिल का हमने देखा. फिर बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ थर्ड इज़ सब्जेक्ट टू मनी बिल. अगर मनी बिल कुछ है तो उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है. वेदर द बिल इज़ मनी बिल or not is decided by the Speaker of the Lok Sabha. A bill containing the recommendations of the budget or financial matters is called a money bill. बिल, ये मनी बिल में जो फाइनेंशियल मैटर्स होगा या बजट के ऊपर वो बिल में बजट का रिकमेंडेशंस होगा, तो ये मनी बिल जो है उसको मनी बिल बोलते हैं. द बजट ऑफ द सेंटर इज़ प्रेजेंटेड अराउंड 28 फरवरी इन द लोकसभा मोस्टली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमारे केंद्र सरकार में जो बजट पेश करते हैं, मनी बजट जो फाइनेंशियल, वो अराउंड 28 फरवरी को ही करते हैं लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के ज़रिए. ऑल द मनी बिल्स आर फर्स्ट presented in the Lok Sabha which passes through the following process. और मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट होता है और वो जो नीचे दी गई हुई प्रोसेस के ज़रिए पास करना होता है. अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन इज़ कैरिड आउट ऑन द मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोकसभा. लोकसभा में जो भी मनी बिल प्रेजेंट किया है उसका एक प्रिलिमिनरी डिस्कशंस किया जाएगा. सेकंड, द एक्सपेंसेस मेंशन इन द बजट आर डिस्कस अपॉन. और उसमें जो भी एक्सपेंस मेंशन किया है बजट में उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा. द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में ये जो भी न्यूमरिक फिगर्स जो बजट में दिया है वो फाइनेंस मिनिस्टर सारा न्यूमरिक की डिटेल्स प्रेजेंट करना ज़रूरी है. ऑल द मिनिस्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पुट्स फोर्थ देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द लोक सभा एंड देन द वोटिंग इज़ कैरिड आउट टू गेट परमिशन ऑफ डिमांड्स. मनी बिल में जैसे हम लोग देखते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर में, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे साइंस का है, एग्रीकल्चर का है, डिफेंस का है. तो ये सब अपनी डिमांड को रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द लोकसभा. लोकसभा में अपनी डिमांड रजू करते हैं और उसके ऊपर वोटिंग किया जाता है और वो डिमांड की परमिशन वो वोटिंग के ज़रिए होती है.
Source of income and taxes are separately presented in the budget and both are to be separately approved. जो बजट में इनकम है और जो भी टैक्सेस है उसका जो सोर्सेस है वो अलग से प्रेजेंट करना है बजट में, और ये दोनों अलग से ही अप्रूव करना है, सेपरेट अप्रूव करना है. The bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for recommendation. जो लोकसभा में बिल अप्रूव्ड हो जाता है तो वो राज्यसभा में रिकमेंडेशंस के लिए भेजा जाता है. द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न इट टू द लोकसभा, और राज्यसभा वो बिल लोकसभा में वापस रिटर्न करता है विथ नेसेसरी रिकमेंडेशंस. उसमें अगर कोई रिकमेंडेशंस देना है तो विद इन 14 डेज 14 दिन के अंदर वो वापस लोकसभा में भेज देता है. लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा ने जो कुछ भी रिकमेंडेशंस भेजा है वो लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकता है या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है या पार्शियल रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकता है. इफ़ ए मनी बिल इज़ नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 डेज बाय द राज्यसभा, अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर वो लोकसभा को वापस बिल नहीं भेजा, द बिल इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा, तो ऐसा माना जाएगा कि वो राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है. इफ़ लोकसभा एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, अगर राज्यसभा ने जो रिकमेंडेशंस किया है वो लोकसभा एक्सेप्ट करता है, द बिल इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने ये माना जाएगा कि ये बिल पास हो गया. बट इफ़ द लोकसभा रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, अगर राज्यसभा ने जो कुछ भी रिकमेंडेशंस भेजा है और लोकसभा ने उसको रिजेक्ट किया एंड द बिल इज़ अगेन पास इन द लोकसभा, और वापस बिल वो लोकसभा में आया है, द मनी बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. हेंस द मैटर ऑफ मनी बिल द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर्स, और मनी बिल रिलेटेड में राज्यसभा के पास जो पावर है वो लिमिटेड पावर है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है. आफ्टर द मनी बिल इज़ पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने ये मनी बिल अगर पास कर दिया, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, और ये बिल प्रेसिडेंट के पास उसकी मंजूरी के लिए, उसकी सिग्नेचर के लिए जाता है. द प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन द मनी बिल, वो मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट साइन करते हैं. इफ़ द बजट इज़ नॉट पास्ड इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन. अगर ये हाउस में, कोई भी हाउस में अगर ये बजट पास नहीं हुआ तो वो जो सरकार है उसको रिज़ाइन करके, इस्तीफ़ा दे के हट जाना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स आर डिस्कस. इसके अलावा भी पार्लियामेंट में ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में भी डिस्कस होता है, जहाँ पॉलिटिकल, डिफेंस, फॉरेन मैटर्स वगैरह कोई भी मैटर हो तो वहाँ डिस्कस होती है. द लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द वर्किंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स. जो लोकसभा है वो मॉनिटर करेगी, और जो भी हमने देखा एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी वर्किंग्स के ऊपर जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स है और जो ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, दैट इज़ ब्यूरोक्रेट्स, उनका कंट्रोल करेगी लोकसभा और मॉनिटर करेगी. इट इज़ द वर्क ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स टू सी दैट द फंड ऑफ द पब्लिक आर यूटिलाइज प्रॉपरली. और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है उनका काम ये है कि जो भी फंड्स जो है वो पब्लिक से जो फंड्स हुआ है वो पब्लिक का फंड
बराबर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है। लोकसभा हैज़ ए डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स। लोकसभा के पास ये डायरेक्ट कंट्रोल है, जो पब्लिक का फंड है उसको किस तरह यूज़ करना है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी हाउसेस की मंजूरी के बिना, पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस के मंजूरी के बिना, नो न्यू टैक्सेस कैन बी लेविड और एनी इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग टैक्सेस कैन बी डन। कोई भी नया टैक्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या कोई भी जो टैक्स एग्जिस्टिंग है उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते दोनों हाउस की, उसके लिए मंजूरी होनी ज़रूरी है। द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स एज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो पब्लिक फंड का कस्टोडियंस माना जाता है। बिसाइड दिस द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के पास इसके अलावा ये भी पावर है, वो प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, ऑडिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, इनको रिमूव कर सकता है अंडर द चार्ज ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी। अगर वो इनएफिशिएंसी है, उसका बिहेवियर ऐसा मिसबिहेवियर प्रूव हुआ है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया है, तो ये पार्लियामेंट इन सभी लोगों को रिमूव कर सकता है, अपने पद से उसको हटा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और एक ऐसा प्रोसेस है, वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस के ज़रिए ये पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी सी द लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। हमने अभी तक जो पढ़ा वो सेंटर में, सेंट्रल लेवल पे, जो केंद्र सरकार में कैसे हमारा फंक्शन होता है वो हमने देखा। अब हम स्टेट लेवल में किस तरह का फंक्शन होगा वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।